नमस्कार दोस्तों। सबकी नजरें थी कि एससीओ समिट के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती करी, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा मामला था जहां पर शहबाज शरीफ को एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन करना पड़ा जिसके ऊपर लिखा था टेररिज्म को कंडेम किया गया। यानी कि अपने ही कंट्री की पॉलिसी को कंडेम करना पड़ा है शहबाज शरीफ को। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे मालिक की तरफ कुत्ता ताक ताक कर देखता है कि वो वाला शहबाज शरीफ वहां पर यही काम कर रहा था। बट ये छोटा सा मामला है जिसके ऊपर ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। बात ये है कि मोदी जी ने वहां पर एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक वो खड़ा कर दिया। वो क्यों कह रहा हूं? जॉइंट स्टेटमेंट तो एक बात है, जहां पर पहलगाम टेररिज्म के ऊपर आपने जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया, इसका फायदा आपको 10-15 साल के बाद ये होगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कभी भी बात करने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन चाइना, रशिया, भारत, सारे एससीओ मेंबर्स दे वर स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट टेररिज्म। और साथ में बोल दिया मोदी जी ने, नो डबल स्टैंडर्ड्स। मोदी जी की स्ट्रेटेजी वॉज ब्रिलियंट। उन्होंने कंडेमनेशन के बारे में बात ही नहीं करी। ही मेड इट क्लियर कि जो पूरा का पूरा एससीओ मीटिंग का जो थीम था वो भारत की एंगेजमेंट था, सिंपल, और नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म, ये था सेंटर पीस ऑफ पूरी मीटिंग का। और सबने बोला कि अब कोई हम ये नहीं बोलेंगे कि डबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टेररिज्म के ऊपर। ये तो हो गया एक पार्ट। रिजल्ट था कि आपने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट भी किया वर्ल्ड की स्टेज पे और डिप्लोमेटिकली कॉर्नर भी कर दिया। लेकिन इसके साथ लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जो मोदी जी ने वहां पर किया। अब पाकिस्तान को भूल जाओ, ही इज हिस्ट्री। एक काम किया जो सिर्फ आइसोलेशन भी नहीं है। एससीओ की समिट के अंदर आपने बैकड्रॉप के अंदर मैसिव जो यूएस के टैरिफ्स थे उसको भी हिट किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके ऊपर, आपको मालूम है, टैक्स लगा दिया क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और यहां पर जो एससीओ की समिट में जो 10 कंट्रीज के पूरे ब्लॉक ने फर्मली अपोज किया यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स, यानी कि एक तरफा जो आप ट्रेड को यूज कर रहे हैं एज अ टूल, वो नहीं चलेगा। और ये इकोनॉमिक जो आपने वॉरफेयर शुरू कर दिया सारी कंट्रीज ने मिलकर, विच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, आपने वहां पर डब्ल्यूटीओ को भी लगे हाथ ले लिया। आपने यूएसए को भी डायरेक्टली बिना नाम दिए आपने मैसेज भेज दिया कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक बुलिंग है वो अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके लिए रशिया, चाइना, भारत तीनों मिलकर अब काम करने वाले हैं। दोस्तों, मोदी जी ने साहब ने यह भी बोल दिया कि मल्टी अलाइनमेंट है मेरी पॉलिसी। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है ना हम रशिया के साथ, ना चाइना, ना अमेरिका के पास। हमारे ऊपर प्रेशर है वॉशिंगटन की तरफ से कि अब हम रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन हमें बहुत अच्छी सपोर्ट जापान से और चाइना से मिल रही है। मॉस्को हमारे साथ ऑलरेडी खड़ा है और दूसरे जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो भी भारत को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। और जो ऑप्टिक्स थे, मोदी जी मास्टर है ऑप्टिक्स के। मोदी जी की फोटोज आई जहां पर वो पुतिन को जप्फी डाल रहे हैं, फिर वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ और पुतिन वहां पे खड़े हैं। एक स्ट्रांग मैसेज भेजा आपने कि भारत अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाएगा। इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी तीनों इंडिपेंडेंट है। किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें टच कर दे। लेकिन इसके साथ चाइना में खड़े होकर एक नया युद्ध मोदी जी ने शुरू कर दिया। वो युद्ध क्या था? वो युद्ध था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो रीशेप करेगा एशिया को आगे जाकर। मोदी जी ने वहां पे बात करा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की। उन्होंने बोला कि भाई हम कनेक्टिविटी चाहते हैं और एससीओ का मतलब, सी का मतलब कनेक्टिविटी है। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने वहां पे एम्फसाइज किया हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर चुके हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको हम तेजी से आगे लेके जा रहे हैं ताकि चाबहार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक हम पहुंच सके। मैसेज वॉज क्रिस्टल क्लियर। कनेक्टिविटी जो बाईपास करती है सॉवरेनिटी को दूसरे कंट्री की, यानी कि अगर आपने वहां पर कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट बनाया लेकिन उसकी सॉवरेनिटी कंट्री की आपके वो लूज कर जाता है, तो आप लूज करते हैं ट्रस्ट को भी और उस कनेक्टिविटी का कोई मतलब नहीं रहता। यानी कि चाइना की धरती पे बैठकर आपने चाइना को आईना दिखा दिया। इससे बढ़िया चपेड़ और क्या हो सकती है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आपको मालूम है जैसे सीपैक में पाकिस्तान गिरवी हो गया, बाकी के कितने 62-66 कंट्रीज हैं दुनिया की जो कि गिरवी हो चुकी है चाइना के हाथों में इसी कनेक्टिविटी के चक्कर में। और मोदी जी वहां बैठ के क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी कंट्री की सॉवरेनिटी लूज होती है तो ये कनेक्टिविटी नहीं है।
थिंक अबाउट द टाइमिंग। मोदी जी कहाँ खड़े हैं? चाइना में। चाइना होस्ट कर रहा है इतनी बड़ी समिट को। 20 से ज्यादा कंट्रीज आई हुई हैं। दुनिया की आधी जो जीडीपी है ये कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं। और वहां पर खड़े होकर आप क्या बोलते हैं? चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था BRI, आपने उसको जोड़ दिया सॉवरेनिटी के साथ और चाइना के मुंह पे बोल रहे हैं आप। ये कोई भी मीडिया इन चीजों को कवर नहीं करेगा। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं? वहां पे ये बोल रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट रूट्स को निकाल रहे हैं जो हम ईरान और सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, पाकिस्तान को, बाकी सारी कंट्रीज को बाईपास करके। और जिस दिन POK आ गया उस दिन तो डायरेक्ट रूट बन ही जाएगा। इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है जो मैसिव है। हमने सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया चाइनीज प्रोजेक्ट्स को, हमने एक ऑल्टरनेट भी दे दिया दुनिया को कि हम एक ऑल्टरनेट हैं। जो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करेगा भारत को रशिया के साथ और यूरोप के साथ थ्रू ईरान, और वो कंपीट करेगा चाइना के रूट्स को डायरेक्टली। चाबहार पोर्ट हमें एक्सेस देता है अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, और उसके बाद रशिया और यूरोप को भी। ये तो हो गया एक पार्ट। एक पार्ट था पहले पाकिस्तान को कंडेम किया, दूसरा हमने चाइना की BRI को भी कंडेम कर दिया, और तीसरा हमने बात करी वहां पर साइबर सिक्योरिटी की। चाइना में बैठकर ये सिग्निफिकेंट भारत का एक स्टेटमेंट है जो हमने SCO के अंदर इसको बोला है, क्योंकि बहुत देर से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जो एक खतरा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों में शामिल है चाइना। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग हो रही है, चाइना से भी होती है, पाकिस्तान से होती है। फिर आपको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी एनेबल्ड टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है। हमने सारा कुछ वहां पर बोला चाइना के मुंह के ऊपर। और हम क्या बोल रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम सबको मिलकर कॉपरेट करना चाहिए। तो जो SCO के जो कंट्रीज हैं सारे के सारे, वो मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि इस थ्रेट को हम काउंटर कर सके। और इस स्टेटमेंट के ऊपर साइन कौन कर रहा है? चाइना। यानी कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान से एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा रहे हैं जो कि टेररिज्म के ऊपर है, दूसरा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम चाइना से साइन करवा रहे हैं कि भैया जो हो रहा है गलत हो रहा है। यानी कि आपने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि जो सीवियर एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड ये फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है और हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके सामने बोला चाइना के, रशिया वहां पे बैठा है। दोस्तों ये तो हो गया तीसरा पार्ट। अब आते हैं अमेरिका की धांधली के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी। भी हमने जब सारी दुनिया फोकस कर रही थी कि टेररिज्म का एंगल है, मोदी जी वहां लगे हैं, वहां पर एक और मैसिव स्टोरी एक और शुरू हो गई SCO के अंदर। ये है वर्ल्ड की 2 बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स, भारत और चाइना, और तीसरा प्लेयर था मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर रशिया। तीनों ने मिलकर अपना एक्सप्रेस किया कंसर्न को कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसको अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर। और ये कनेक्टेड था USA के टैरिफ्स के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि हमें सबको रोका जा रहा है कि रशिया से तेल मत खरीदो। कोई बात नहीं, अब SCO के प्लेटफॉर्म पे हमने क्या बोला कि वी हैव टू क्रिएट ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स फॉर एनर्जी कोऑपरेशन। यानी कि फाइनेंशियल जो सिस्टम है वेस्ट का डॉलर बेस्ड, इसको बाईपास करना है। आपकी ऑफिशियल प्लानिंग बन गई है चाइना, रशिया और भारत की कि हम अब डॉलर में काम नहीं करेंगे। रशिया से तेल जो हम 30-35% खरीद रहे थे इसको हम इंक्रीज करने वाले हैं और इंडियन रुपी में काम करेंगे। और इसको देखने के बाद जो बाकी की एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो भी रुपी में काम करेंगी, क्योंकि वो भारत की इतनी बड़ी मार्केट को छोड़ना नहीं चाहेंगे। आपने डी-डॉलराइजेशन शुरू कर दिया है SCO की मीटिंग में। ये पॉइंट्स मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं, कोई भी मीडिया का बंदा इन चीज़ों को कवर नहीं करेगा। और हमारे लिए जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उसके लिए आप देख लीजिए जो एनर्जी की प्राइसेस है वो स्टेबल रहने वाली है। हमारे यहाँ पर कोई इन्फ्लेशन का कोई पंगा नहीं पड़ेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम आ रही है, GDP ऑलरेडी 7% को क्रॉस कर चुकी है पर ईयर। और भारत ने SCO की समिट में चाइना के सामने बैठकर मैसेज दिया अमेरिका को, तुम्हारी दादागिरी के दिन खत्म हो गए। यानी कि अब हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। और अर्थमेटिक सिंपल है, अमेरिका हमें अब स्टॉप नहीं कर सकता। ये मैसेज हमने अमेरिका को भी भेज दिया। अवर सिक्योरिटी बेशक वो एनर्जी है, वो डिप्लोमेसी है, वो इकोनॉमी है,
हम खुद ध्यान रखेंगे, तुम्हारे डिक्टेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ये राहुल गांधी की गवर्नमेंट नहीं है ये, जहाँ पर झुक झुक के काम किया जाता था, क्योंकि माँ का काम ही झुकने का था। दोस्तों, तिएनजिन से मैसेज क्लियर है, एरा ऑफ एनर्जी डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पावर्स हैज़ एंडेड। और एक नया एनर्जी का आर्किटेक्चर वो इमर्ज हो रहा है, जो सेंट्रल एशिया और एशिया दोनों मिलकर प्लस रशिया के रिसोर्सेज, ये तीनों मिलकर ये हमने अनाउंस कर दिया वहाँ पर कि दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंस ये रहेगी। ब्रॉडर स्ट्रैटेजी की विक्ट्री है यहाँ पर। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन तो बहुत कर लिया हमने, 4-5 चीज़ें करी हमने। क्या किया आपने रिप्रेजेंट किया वहाँ पर एक चीज़ को, फंडामेंटल शिफ्ट को, जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स के अंदर आने शुरू हो गए हैं। इंडिया वहाँ पर वॉक किया, वी वॉक लाइक अ टाइगर इन चाइना, और डोमिनेट किया उसको रशिया ने, और वहाँ पर की पावर ब्रोकर बन के आया मोदी जी की डिप्लोमेसी। हमने टेररिज्म के ऊपर हमें जो चाहते थे हम लोग कि वहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए, वो आ गया। कनेक्टिविटी की बात करी कि भारत एक ऑल्टरनेट दे सकता है चाइना के प्रोजेक्ट्स को। एनर्जी के ऊपर हमने बोल दिया कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, रशिया से हम तेल खरीद रहे थे, हम खरीदते रहेंगे। और ट्रेड के ऊपर हमने ग्लोबल साउथ को भी लेके आ गए, और प्लस हमने अमेरिका को बोल दिया कि जो तुम्हारा ये इकोनॉमिक वॉर है हमारे साथ, ये नहीं चलेगा। और चाइना की धरती पे चाइना के साथ युद्ध शुरू करके आ गए BRI के ऊपर। लोगों को बोल दिया कि ये BRI एक ट्रैप है, ये डेवलपमेंट का काम नहीं है, इससे बाहर निकल जाओ, इससे बढ़िया ऑल्टरनेट तो हम दे सकते हैं। दोस्तों, ये सारे काम हमने तब करे हैं जब हमारे रिलेशंस चाइना के साथ ठीक हो रहे हैं, अमेरिका के साथ भी ठीक है, रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, और जापान के साथ नया और तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसको बोलते हैं मैच्योर कॉन्फिडेंट डिप्लोमेसी। यहाँ पर हम किसी के साइड चूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ चूज कर रहे हैं भारत को, भारत के इंटरेस्ट को, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस को भी और दुनिया को भी। और जो ये एक फोटो थी जहाँ पर आप देखते हैं कि मोदी जी, पुतिन और शी, वो तीनों इकट्ठे चल रहे हैं टुगेदर, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑल्सो। 3 लीडर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिफरेंट सिविलाइजेशंस को, 3 डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को, लेकिन यूनाइट हो रहे हैं इन देयर ऑपोजिशंस ऑल्सो अगेंस्ट वेस्टर्न अटेम्प्ट्स कि वो अपने रूल्स को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। ये तीनों ने मिलकर बोल दिया हम तीनों डाइवर्स हैं, लेकिन हम कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, और इकट्ठे होकर दिखाया भी है। ये है जो एक्चुअल मोदी जी की अचीवमेंट है SCO की मीटिंग के अंदर, जहाँ पर हमने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करते करते हमने चाइना को भी आना दिखा दिया कि जो तुम्हारी पॉलिसी है BRI के थ्रू, ये नहीं चल सकती। हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, मैं कि हमारे साथ साढ़े नाल रहोगे, ऐश करोगे, वरना तुम भी क्रैश करोगे। अमेरिका का हाल देख लीजिए, तुम्हारा भी वही होने वाला है। पाकिस्तान का तुम्हारे सामने एक वो है, और इसलिए आज अगर शी जिनपिंग भारत की बात सुनकर वो एक एक चीज़ करने को तैयार है, क्योंकि उनको दिखता है कि फ्यूचर भारत के साथ सेफ है। अब आगे आगे देखिए मोदी जी कौन से कारनामे करते हैं, और ये वीडियो इतने गर्व से बनाया मैंने कि वो काम किए मोदी जी ने जो मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने जॉइंट स्टेटमेंट देखा, सारी चीज़ों को, डॉट्स को जोड़ा, आई वॉज स्टंट कि मोदी जी किस दिमाग के आदमी हैं, और कौन सी इनको डिवाइन पावर है कि ऐसी चीज़ों को करना, वो भी चाइना की धरती पे आकर। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, एंड दिस इज़ वेयर, जिसको देखकर मुझे गर्व होता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।